10 लाख रुपए रिश्वत, प्रमोशन, पोस्टिंग और डिपार्टमेंट के अंदर कोई मसला बना हुआ था एक सरकारी कर्मचारी को लेकर, ये सारी चीजें मैं तुम्हारी हल करा दूंगा, तुम मुझे 10 लाख रुपया कैश दे दो। और इस 10 लाख रुपए में से सिविल सचिवालय में बैठे हुए एक अधिकारी को पैसे मिलेंगे, अन्य कुछ और अधिकारियों के साथ ये पैसा बांटा जाएगा और ये सारा पैसा बांटकर जो है आपके ये सारे मसले रिजॉल्व किए जाएंगे। 5 अगस्त 2019 के बाद सरकार ने वचन दिया था जम्मू कश्मीर के लोगों को कि करप्शन के ऊपर लगाम लगाई जाएगी, जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा बदलाव यह आया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इजाजत मिल गई कि उन्हें जम्मू कश्मीर की सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सीबीआई फौरन उस शिकायत के ऊपर एक्शन लेगी, सीबीआई फौरन उस शिकायत के ऊपर कार्रवाई करेगी। सीबीआई में और एंटी करप्शन ब्यूरो में एक और बड़ा फर्क है। एंटी करप्शन ब्यूरो में जब आप शिकायत करने जाते हैं तो शिकायतकर्ताओं को अक्सर इस बात का शक रहता था या शिकायतकर्ताओं को इस बात की भी नाराजगी रहती थी कि जनाब जिस आदमी की शिकायत करने हम चले जाते हैं वो अगर लोकल होगा या एसीबी में किसी का जानकार होगा तो फौरन फोन आते हैं, ये होता है वो होता है, उसके चलते मामला बनता नहीं। ये लोगों की शिकायत है। हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो में ऑफिसर हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हम भी उसी अंदाज में कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई ने आज रंगे हाथों चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर सरबजीत सिंह रीन को गिरफ्तार किया है और इनसे 10 लाख रुपया कैश जो है वो बरामद किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीच में एक दलाल था, उसका नाम गौहर अहमद डार बताया जा रहा है। इस दलाल के यहां घर पर छापेमारी हुई, वहां से 5.5 लाख रुपया मिला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि सिविल सचिवालय में काम करने वाले एक और अधिकारी के घर पर भी छापेमारी हो रही है, जिसे मध्यम दर्जे का कर्मचारी बताया जा रहा है। उस कर्मचारी ने ही ये सारी एश्योरेंस चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को दी थी और उसे कहा था कि आप इसे एश्योर करें, यह अगर हमें 10 लाख रुपया देता है तो हम इसकी सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व करेंगे। जो बेचारा परेशान आदमी था सीबीआई के पास पहुंच गया और उसने कहा जनाब ये मेरी परेशानी है, आप इसका हल ढूंढिए। सीबीआई ने उसकी परेशानी का हल ढूंढा, छापेमारी की और सरबजीत सिंह रीन को 10 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया। 5.5 लाख रुपया कैश जो है वो बरामद हुआ है टाउट के घर से। और खबर यह भी आ रही है कि एक और अधिकारी, जिस अधिकारी के एश्योरेंस पर यह सारा कुछ हुआ था, 3 लाख रुपया जो है उससे भी बरामद किया गया है। इसका मतलब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के शासन काल में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोग आज भी ट्रांसफर का धंधा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि स्वास्थ्य विभाग, खास जम्मू संभाग के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए एक ऑफिसर को लेकर मैंने आपको यह कहा था कि उसके नाम पर एक दुकानदार ने 10 लाख रुपया लोगों से वसूला और अब 10 लाख रुपए में से 3 लाख रुपया अकाउंट में ट्रांसफर कराया, 78,000 रुपया जो है वो कैश लिया और 1-1 लाख रुपया अलग से लिया। लगभग 9 लाख रुपया है जो उस दुकानदार के पास है और उस दुकानदार ने ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिसर जो उसकी दुकान पर अक्सर बैठा करता था उस चीज को ध्यान में रखते हुए, यानी प्रॉक्सिमिटी को बेचा। कोई अफसर अगर आपके पास आकर दुकान पर बैठता है, यह अफसर मेरा कोई दोस्त है, जानकार है कि मेरी उसके साथ जान पहचान है, इस प्रॉक्सिमिटी को 9,78,000 रुपए का बेचा उस दुकानदार ने। अब हिसाब लगाइए, जिस आदमी ने पैसा दिया है उस आदमी को बार बार ये कहने के बावजूद कि आप आकर शिकायत करिए और प्रमाण दीजिए कि आपने पैसा दिया है, कानूनी कार्रवाई होगी, वो आदमी शिकायत करने के लिए तैयार नहीं। वो आदमी कहता है जी मैं शिकायत क्यों करूंगा, मुझे शिकायत किस लिए करनी, मुझे पैसा वापस चाहिए। इसी तरीके से एक और फर्जीवाड़ा, एक टीचर जो इस समय बहुफोर्ट में पोस्टेड है, उसने 15 लाख रुपया एक परिवार से लिया, एक और पुलिस में काम करने वाले एसपीओ से लगभग 15 लाख रुपया उससे भी लिया, 30 लाख रुपए उस शख्स ने लिए और उसके बाद उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी हुई। लेकिन ये दूसरा परिवार जिनसे 15 लाख रुपया लिया है वो शिकायत पुलिस में केवल इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो आदमी रोज फोन करके कहता है मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, मैं कल कर रहा हूं, मैं परसों कर रहा हूं। 1.5 साल गुजर गया और वो शिकायत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लोगों ने जहन में उनके ये बात डाल दी है कि अगर आपने कंप्लेंट की इसके खिलाफ क्या होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी और अगर कोई कार्रवाई हुई भी आपके पैसे तो गए। इसलिए ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो या नौकरियों का मामला हो, जब आप पैसा इन तमाम चीजों के लिए देते हैं
तो ये समझ लीजिए कि आपका पैसा डूब गया, वो वापस आपको मिलने वाला नहीं है। और क्या जरूरत है आपको ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे देने की? आप किसी भी जगह ट्रांसफर किए जाते हैं, किसी भी जगह आपको सरकार आपको पोस्ट करती है, सरकार अपनी सहूलत के हिसाब से जहां आपको भेजती है, आप जाएंगे क्यों नहीं? वहां काम क्यों नहीं करेंगे? आपको खास कोई पोस्टिंग क्यों चाहिए? और अगर आपका कोई मामला बना है, उस मामले को कोर्ट के जरिए लड़िए, बाकी तरीकों से लड़िए। पैसा आखिरकार देना क्यों है? और एक बात और समझ लीजिए, जितनी पारदर्शिता रिक्रूटमेंट के मामले में आ चुकी है, उस पारदर्शिता के चलते आप वहम गुमान की दुनिया में रह रहे हैं कि आप पैसा देंगे और उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। आपने सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का हाल देख लिया, एफए का हाल देख लिया, और उसके अलावा आपने जेई सिविल जल शक्ति का हाल भी देख लिया। ये सब कुछ देखने के बाद भी अगर लोगों को शर्म नहीं आती और आप नौकरी के लिए पैसा देते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा देते हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। जितने बड़े गुनहगार वो लोग हैं जो ये पैसा लेते हैं या आपको ये सब एश्योरेंसेस देकर आपसे पैसा ऐंठते हैं, उससे बड़े गुनहगार आप हैं जो पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। आप पैसा देते हैं तो वो पैसा लेते हैं। तो फिलहाल खबर यही कि चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जम्मू सरबजीत सिंह रीन को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 10 लाख रुपया कैश के साथ गिरफ्तार किया है, और उनके साथ एक टाउट गौहर अहमद डार को भी, उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी, उनके यहां भी तलाशी हो रही है। 5.5 लाख रुपया उनसे भी रिकवर किया गया है। लेकिन सोचिए, विभाग हॉर्टिकल्चर है और 10 लाख रुपया जो आदमी पोस्टिंग के लिए, प्रमोशन के लिए और डिपार्टमेंट के मसले को हल कराने के लिए दे रहा है, उससे भी सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए कि आपने इतना पैसा देने की पेशकश आखिरकार की क्यों? इसका कारण क्या था?